हेलो बच्चों, वेलकम टू वीआईटी क्लासेस। माई सेल्फ विवेक कुमार वर्मा। ठीक है, तो सबसे पहले तो लाइक से सब्सक्राइब कर दिए चैनल को, है ना। तो अभी देखो हम लोग बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री की। तो ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग ने बेसिक्स देख लिया था, बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं। अगर देखा जाए तो 60-70 क्वेश्चन से आपके ऊपर ही हो गए होंगे, एक लेक्चर में 20 हो गए थे। ठीक है, तो मैं वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करवा दे रहा हूँ आपका, है ना। अलग अलग क्वेश्चंस आपके हो गए हैं, मैंने सेम क्वेश्चंस नहीं करवाए। ठीक है, तो आपके 2-3 मेथड्स और बचे हैं, 2-3 फॉर्मुलेज हैं, आप अपना लर्न कर लीजिए। आपका ट्रिग्नोमेट्री पूरी तरह से फिनिश हो गया आईआईटी एडवांस लेवल तक का। आप मेरे वीडियोस देखोगे ट्रिग्नोमेट्री के तो मैक्सिमम 12 वीडियोस के आसपास जाएंगे, है ना। ठीक है, और क्विजेस में डालता रहूंगा अलग से। तो बात करते हैं आज सेकंड आपका मेथड क्या है कि आपका अगर ट्रिग्नोमेट्री जो टर्म्स हैं उसमें जो एंगल्स होता है वो अगर आपका एपी में हो, इफ द ट्रिग्नोमेट्री इफ द एंगल्स आर इन एपी और ये एक सीरीज बन जाए। ठीक है, एपी होती क्या है, जब कॉमन डिफरेंस आपका इक्वल होता है ना। ए प्लस डी, हमने फर्स्ट टर्म अल्फा ले लिया, देखो जरा ध्यान से। फर्स्ट टर्म अल्फा है, सेकंड क्या है अल्फा प्लस बीटा है, थर्ड क्या होगा अल्फा प्लस 2 बीटा। तो जरा यहाँ का डिफरेंस देखो क्या है, अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा आएगा। यहाँ से यहाँ का देखो अल्फा प्लस 2 बीटा माइनस अल्फा प्लस बीटा बीटा आएगा। मतलब कि जो दो टर्म्स है कंजुगेटिव, उनका डिफरेंस क्या है, इक्वल है। तो कैसी है, एपी बन रही है। देखो एंगल्स किसमें है, एपी में है नहीं है। तो ये एंगल, ये nth एंगल, nth टर्म क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये क्या है, a है, बीटा क्या है, d है। आप ऐसे भी याद कर सकते हो, a को अल्फा को a ले लो, बीटा को d ले लो। ठीक है, तो ये साइन सीरीज बन गई, है ना। ऐसे अगर आपकी कोसाइन सीरीज दी गई है उसमें भी एंगल्स आपका किसमें है, एपी में है। ठीक है, तो आपको डायरेक्टली कुछ भी नहीं करना है, कितना भी टर्म्स दे दिया जाए, बस डिपेंड किस पे करेगा, n पे करेगा, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पे। ठीक है, तो करना क्या है, जरा देखो यहाँ पे जो साइन अल्फा प्लस बीटा साइन अल्फा प्लस 2 बीटा, ये आपकी nth सीरीज तक गया है। तो क्या बनेगा, साइन अल्फा प्लस n माइनस 1 इंटू बीटा, क्योंकि tn टर्म क्या होता है, मतलब nth टर्म क्या होता है एपी का, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो बनेगा क्या, a अल्फा प्लस n माइनस 1 इंटू बीटा। ठीक है, इतना अगर क्लियर हो गया है तो इसका रिजल्ट क्या आता है, साइन n इंटू बीटा बाई 2, ये एंगल के हाफ है। ठीक है, डिवाइड बाई साइन बीटा बाई 2, है ना, इनटू साइन अल्फा प्लस n माइनस 1 इंटू बीटा बाई 2। देखो बीटा बाई 2 यहाँ भी है, बीटा बाई 2 यहाँ भी है, बीटा बाई 2 यहाँ भी आ गया। ठीक है, कुछ भी नहीं करना है, करना क्या है, साइन n बीटा बाई 2 डिवाइड बाई साइन बीटा बाई 2 इंटू साइन अल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा बाई 2। ये हो गया आपका सम हो गया पूरी सीरीज का। ठीक है, ऐसे कोसाइन सीरीज आपकी अगर हो जाए तो यहाँ पे क्या होगा, साइन n बीटा बाई 2, यहाँ पर क्या होगा, साइन बीटा बाई 2, और यहाँ पर देखो ये दोनों टर्म्स के सेम है इसमें, बट यहाँ पर साइन है, यहाँ क्या कर दोगे, कॉस कर दोगे, कोसाइन है, आपकी कोसाइन सीरीज आ गई। ठीक है, इस बहुत इंटरेस्टिंग चीज है ये। ठीक है, क्यों, क्योंकि अभी देखते हैं यहाँ पे कि अगर आपको कोई भी सीरीज दे दी जाए, कितने भी टर्म्स की सीरीज दे दी जाए, वो n पे डिपेंड करेगी, सिंपल है ना। अगर कितने भी टर्म्स की दे दी गई आप डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हो, है ना। ठीक है, तो बात करते हैं क्वेश्चन से। क्वेश्चन क्या है आपका, देखो जब रहा है क्वेश्चन बोल रहा है साइन पाई बाई n प्लस साइन 3 पाई बाई n प्लस साइन 5 पाई बाई n प्लस साइन 7 पाई बाई n अप टू n टर्म्स। आपके n टर्म्स आपके किसमें है, एक एपी में ऐड हो रहे हैं। क्यों, एंगल्स किसमें है, आपके एपी में है। जरा देखो यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या है, पाई बाई n, सेकंड टर्म क्या है, 3 पाई बाई n। तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, तो अल्फा कितना हो गया, यहाँ पे अल्फा हो गया पाई बाई n, बीटा कितना हो जाएगा, बीटा हो जाएगा 3 पाई बाई n माइनस पाई बाई n, 3 पाई बाई n माइनस पाई बाई n कितना आएगा, 2 पाई बाई n आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, नहीं विश्वास होता है तो इनको सब्ट्रैक्ट करो, पाई बाई 2 पाई बाई n आएगा। यहाँ पे डिफरेंस एंगल क्या आएगा, 2 पाई बाई n, यहाँ से यहाँ का एंगल डिफरेंस क्या आएगा, 2 पाई बाई n। देखो 5 पाई बाई n माइनस 3 पाई बाई n, 2 पाई बाई n। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक डिफरेंस क्या आएगा, 2 पाई बाई n। तो ये दो जो कॉमन डिफरेंस इक्वल हो तो कैसी बनती है, एपी बनती है। तो एपी में अल्फा मिल गया, ये क्या है फर्स्ट टर्म है, ये क्या है कॉमन डिफरेंस डी है ना। ये सीरीज कैसी है, साइन सीरीज है। तो जब साइन सीरीज आपकी होती है तो वहां पे क्या लगा दो, सिंपल आपका फॉर्मूला लग जाएगा साइन वाला। फॉर्मूला क्या होता है, अभी हमने क्या पढ़ा है, फॉर्मूला इज इक्वल टू साइन ऑफ n इंटू बीटा बाई 2 डिवाइड बाई साइन ऑफ बीटा बाई 2 इंटू साइन ऑफ अल्फा प्लस n माइनस 1 इंटू बीटा हाफ। ठीक है, ये आपको फॉर्मूला लगना है। ठीक है, यहाँ से आपका इवैल्यूएशन हो जाएगा। तो मैं ऊपर तरफ करता हूँ, नीचे देखिए जल्दी से, है ना। तो लगना क्या है यहाँ पे, तो आप क्या करोगे, अल्फा इज इक्वल टू कितना रखोगे, पाई बाई n, और बीटा इज इक्वल टू कितना रखोगे, 2 पाई बाई n। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, n है। ये क्वेश्चन में क्या बोला गया है, n नंबर ऑफ टर्म्स। अगर यहाँ पर n प्लस 1 बोला जाता तो यहाँ पे n ना लेते, n प्लस 1 लेते। ठीक है, वो n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स हैं। तो क्वेश्चन में कितना बोला गया है, n नंबर ऑफ टर्म्स बोला गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन में आप वैल्यू को पुट कीजिए जल्दी से। जब वैल्यू पुट करोगे आप तो कितना आ जाएगा, साइन ऑफ, यहाँ क्या होगा, इज इक्वल टू साइन ऑफ n इंटू बीटा कितना आया था, बीटा आया था 2 पाई बाई n, आपने नोट किया होगा 2 पाई बाई n। ठीक है, और
और बाई 2 भी तो है, बीटा बाई 2 है, ठीक है। अच्छा, डिवाइड बाई साइन बीटा बाई 2, तो साइन ऑफ 2 पाई बाई 2n आया, क्लियर हुआ, ठीक है। अच्छा, बात करते हैं इधर, तो ये आपका एंगल कितना दिया गया है, साइन ऑफ अल्फा कितना दिया गया है, अल्फा आपका दिया गया है पाई बाई n दिया गया था, प्लस n माइनस वन इंटू बीटा, बीटा कितना था 2 पाई बाई n लेकिन n यहाँ पे है 2 पहले से दिया गया है, यहाँ पे हाफ दिया गया बीटा का, तो ये देखो जरा ध्यान से 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से 2 से 2 चला जाएगा, मैं इसको रफ करता हूँ, ठीक है, गया 2 से 2, ये 2 से 2 कैंसिल आउट, अब ये क्या बनेगा ऊपर साइन पाई बन गया, ये क्या बना साइन ऑफ पाई और डिवाइड बाई साइन ऑफ पाई बाई n, बना नहीं बना यहाँ से, इनटू साइन ऑफ, जरा इसको मल्टीप्लाई कीजिए n पाई बाई n माइनस n पाई, है ना, तो क्या होगा पाई बाई n प्लस n पाई बाई n, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं माइनस पाई बाई n, ये बना यहाँ से, ये से चला जाएगा n से n चला जाएगा। अब बताओ मुझे ऊपर साइन पाई इंटू साइन पाई है, और साइन पाई कितना होता है 0 होता है, साइन यूनिटी कितना होता है, तो 0 इंटू 0 बाई पाई बाई n, आंसर कितना आएगा इसका 0, ठीक है। कितना आसान था आपका ये। अगर ये क्वेश्चन आप नॉर्मली करने बैठते तो क्या लगाते, साइन सी प्लस साइन डी, उसके बाद क्या लगाते जो टर्म बनता फिर सी प्लस डी, फिर आपको कुछ मिलता वहां पे, हो सकता पाई मिल जाता, नहीं मिलता तो आप करते रहते, है ना, ठीक है। तो देखो कितना एडवांटेज है इस क्वेश्चन का, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है ना, आपने स्टार्ट किया फिनिश हो गया, आपने स्टार्ट किया फिनिश हो गया, कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये क्वेश्चन अगर आपका हो गया है तो इसके बाद बात करते हैं, चलो ठीक है, इस फॉर्मूले पे अगर यहाँ पे कॉस होता तो आप यहाँ पे इवेलुएट कर लोगे ना, कोई दिक्कत नहीं है, आपके ऑप्शन चेंज हो जाते, बट आप इवेलुएट तो कर ही सकते हो, कोई दिक्कत तो है नहीं, ठीक है। तो जरा कॉस अगर आपको बनाना है तो पाई बाई 2n ले लेना आप, है ना, मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, पाई बाई 2n ले लेना, आपका 0 आ जाएगा, ठीक है, क्या आएगा 0 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पाई बाई 2 आ जाएगा तो कितना होता है 0 होता है, ठीक है। ये तो बेसिक हो गया आपका कैसे क्वेश्चंस बनेंगे, कैसे आपको करना है, इस पे मैं अगले लेक्चर में बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है। तो मुझे थोड़ा सा रिवीजन करवाना है, पिछला कुछ अच्छे क्वेश्चन में लेके आया हूँ वो करवाऊंगा, ठीक है। तो ये तो आपको दो मेथड्स हो गए, साइन और कॉस की सीरीज कैसे हो एपी में हो, अगर एपी में सीरीज दी गई है तो क्या करेंगे, सिंपल फॉर्मूला लगा देंगे, फॉर्मूला क्या होता है साइन n बीटा बाई 2 डिवाइड बाई साइन बीटा बाई 2 इनटू साइन ऑफ अल्फा प्लस n माइनस 1 इनटू बीटा बाई 2, ये साइन की सीरीज का हो गया, कॉस सीरीज का क्या होता है साइन n बीटा बाई 2 डिवाइड बाई साइन बीटा बाई 2 इनटू कॉस ऑफ अल्फा प्लस n माइनस 1 इनटू बीटा बाई 2, ये कॉस सीरीज हो गया। बट डिफरेंस क्या होगा, जहां पर साइन में साइन है वहां क्या कर दोगे कॉस बंद कर दोगे, कॉस की सीरीज बन जाएगी, ठीक है, इतना बड़ा डिफरेंस होता है। अच्छा, अब ये तो आपका बात हो गई है ना, अब इसके बाद बात करते हैं छोटे से और कंसेप्ट की। कंसेप्ट क्या है, मान लीजिए कि आपका कोई एंगल दिया गया है ए, एंगल थीटा है, हम थीटा लेके चले ए लेके चले, आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो हम एंगल ए लेके चलते हैं, मान लीजिए कोई ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है, मैं एंगल थीटा लेके चल रहा हूं, ठीक है, वहां पे थीटा दिया गया है, ठीक है, आपका थीटा दिया गया है, और जो एंगल्स है वो किसमें है जीपी में है, और जीपी में क्या होता है कॉमन रेशियो इक्वल होता है, ठीक है। तो cos थीटा इनटू cos 2 थीटा इनटू cos 4 थीटा इनटू cos 8 थीटा, ऐसा कुछ बनेगा, तभी तो एंगल जीपी में होंगे, है ना। तो आप लिखो जरा कंसेप्ट क्या है यहाँ पे, अगर आपके एंगल जीपी में है तो डायरेक्टली जितनी भी n टाइम्स सीरीज बनेगी आप एक लाइन में आंसर दे दोगे, ठीक है। अच्छा, फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी से लिखिए, जल्दी से फॉर्मूला क्या होता है, लिखिए इफ एंगल्स आर इन जीपी, है ना, इफ एंगल्स आर इन जीपी, पी खत्म हो गया है, ठीक है, एंगल्स इन जीपी में है, लेकिन किसकी कॉस सीरीज की बात करेंगे, साइन की बात नहीं करेंगे, तो साइन में n पाई क्या हो जाता है 0 हो जाता है, ठीक है। अच्छा, कॉस सीरीज में n पाई कभी 0 नहीं होता, तो कॉस की बात करेंगे, तो एंगल्स किसमें है जीपी में है, तो हमने एज्यूम किया पहला क्या टर्म है कॉस ऑफ थीटा, फिर क्या है इनटू मल्टीप्लाई में ना इनटू कॉस ऑफ 2 थीटा, फिर क्या है कॉस ऑफ 2 स्क्वायर थीटा, फिर क्या है cos of 2 क्यूब थीटा, एंड इन सो ऑन कहां तक cos of 2 to the power n माइनस 1 थीटा। देखो यहाँ 2 की पावर 0 चला तो n माइनस 1 जाएगा, n टर्म्स है इसके, ठीक है। ये सीरीज आपकी चली है, सीरीज कहां से चली है 1 से चली है, आपके n टर्म्स तक चली गई है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला डायरेक्टली होता है साइन ऑफ 2 to the power n थीटा डिवाइड बाई 2 to the power n साइन ऑफ थीटा, ये आप याद रख लो क्या होता है साइन ऑफ 2 to the power n थीटा डिवाइड बाई 2 to the power n साइन थीटा, ठीक है। बेसिक फॉर्मूला है आपका, कुछ नहीं करना है, ठीक है। आपको क्या करना होगा, क्वेश्चन क्या था आपका, सिंपली कंसेप्ट क्या था कि अगर कॉस में जो एंगल्स चल रहे हैं, ये इसका एंगल हो गया कॉस का, यहाँ पे 2 थीटा हो गया, यहाँ 4 थीटा हो गया, यहाँ 8 थीटा हो गया, इसके बाद क्या आएगा 16 थीटा आएगा। मतलब आपको क्या करना है, एंगल्स को किसमें बनाना है, आपका 2 की पावर में बनाना है, पहले 2 की पावर था, फिर 2 की पावर स्क्वायर हो गया, 2 की पावर 3 हो गया, ठीक है। तो ऐसे अगर एंगल्स दिए गए हैं तो आप क्या करोगे, सिंपल साइन ऑफ 2 to the power n थीटा डिवाइड बाय साइन 2 की पावर n इनटू साइन थीटा दिख रहा है, मतलब
कॉस टर्म दिख रहा है तो एंगल सोचोगे, ध्यान से सोचोगे तो क्या लग रहा है कि आपका जीपी में हो या एपी में हो। बट यहाँ पर आपको 12, 24, 36 है ना, आपको कहीं भी आपको एपी दिख रही हो एपी लगा दो, जीपी दिख रही हो जीपी लगा दो। चलो एपी से करके देखते हैं। तो आपके दिमाग में एपी आएगा, बट एपी में बीच में क्या था, प्लस नहीं होना चाहिए था। अगर ये प्लस होता, यहाँ पर भी प्लस, यहाँ पर भी प्लस, यहाँ भी प्लस, तो आप सम निकाल देते एपी से, ठीक है। बट यहाँ पर प्रोडक्ट है तो आप क्या लगाओगे, जीपी वाला फॉर्मूला लगाओगे जो मैंने अभी बताया है। फॉर्मूला क्या था आपका, फॉर्मूला कुछ ऐसा रहा होगा आपका, कॉस ऑफ थीटा प्लस कॉस ऑफ 2 थीटा प्लस कॉस ऑफ 2 स्क्वायर थीटा अप टू कहाँ तक, cos of 2 to the power n theta is equal to, फॉर्मूला क्या आया था, sin of 2 to the power n theta divided by 2 to the power n sin of theta। ये निकला होगा फॉर्मूला आपका जो भी मैंने करवाया था, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम देखो चल क्या रहा है, ये थीटा है तो ये क्या होगा, थीटा होगा। तो जो भी सीरीज में लीस्ट एंगल दिया गया वो जो मिनिमम एंगल दिया होगा उससे कितना ले लोगे, थीटा ले लोगे। तो थीटा कितना हो गया 12 डिग्री। अच्छा 2 थीटा कितना हो जाएगा 24 डिग्री, 12 इंटू 2 कितना हो जाएगा 24। अच्छा फिर 2 स्क्वायर थीटा, 4 थीटा होगा नहीं होगा, 2 स्क्वायर कितना होगा 4 थीटा, और 4 थीटा कितना हो जाएगा 48 डिग्री, है ना। फिर देखो जरा क्या आएगा 2 क्यूब थीटा कितना आ जाएगा 96 डिग्री। बस बट पूरे क्वेश्चन में कहीं भी 96 नहीं है। लेकिन एक चीज बताओ मुझे, 180 माइनस 84 कितना होता है, 96 नहीं होता है क्या। 180 माइनस का 84 कितना होता है, 96 होता है, नहीं होता है। तो इस 84 को 96 में कन्वर्ट कर सकते हैं, कर लो। तो क्या लिख सकते हैं, कॉस ऑफ 180 माइनस का 84 96 सॉरी 180 माइनस 96 इज इक्वल टू 84 होता है। 180 माइनस 96 इज इक्वल टू 84 होता ही नहीं होता है। 180 माइनस 96 84 होता है। तो यहां से क्या निकलेगा, जहां पर भी 84 है इसे क्या लिख सकते हैं, कॉस ऑफ 84 डिग्री लिखेंगे। और ये किसके इक्वल हो जाएगा, अच्छा ये क्या हो जाएगा कॉस ऑफ 84 डिग्री, कॉस ऑफ 84 डिग्री। और ये किसके इक्वल आएगा, कॉस पाई माइनस थीटा है, पाई माइनस 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई, पाई बाय 2 का इवन मल्टीपल, नो चेंज। सेकंड क्वाड्रेंट नेगेटिव, तो कैसा आएगा माइनस का कॉस ऑफ 96 डिग्री, आगे नहीं आ गया। जहां पर 84 है वहां क्या लिख सकते हो, माइनस कॉस 90 डिग्री लिख सकते हो। अगर लिख सकते हो सीरीज आप कन्वर्ट कर लो, तो आपकी सीरीज जो माइनस यहां पर आया है ये वाला, इसको कहां लिख लें, पीछे लिख लें माइनस स्टार्टिंग में। तो माइनस का कॉस ऑफ 12 डिग्री बन गया इनटू कॉस ऑफ 24 डिग्री बन गया। फिर देखो 24 के बाद क्या आ रहा है 48 आ रहा है, क्या लिख लेंगे कॉस ऑफ 48 डिग्री पहले लिख लिया। फिर 48 के बाद क्या आ रहा है 96 आ रहा है, फिर क्या लिख लिया कॉस ऑफ 96 डिग्री लिख लिया। इतना हमने लिख लिया, ठीक है। अब जो टर्म्स रिमेनिंग रह गए हैं आपके क्वेश्चन में वो आप नोट डाउन कर लोगे। रिमेनिंग क्या बचे, 36 बचा है और 72 बचा है। क्या बचा है, कॉस ऑफ 36 डिग्री बचा है इनटू कॉस ऑफ 72 डिग्री बचा है, ठीक है। इतना नोट डाउन कर लो, ठीक है। अब देखो आपकी जरा ध्यान से, ये एक जीपी बनी नहीं बनी, ये देखो एंगल्स किसमें जीपी में है। नहीं विश्वास हो रहा है आपका तो कन्वर्ट करके देख लो यहाँ पे जल्दी से, ठीक है। जो कन्वर्ट करोगे आप यहाँ पे तो माइनस बाहर रहेगा और ये क्या हो जाएगा कॉस ऑफ 12 डिग्री इनटू कॉस ऑफ 2 इंटू 12 डिग्री, है ना। देखो 2 इंटू थीटा, देखो वही तो है, ठीक है। इंटू कॉस ऑफ 48 डिग्री क्या लिख सकते हो 2 स्क्वायर इंटू 12 डिग्री, देखो इंटू कॉस ऑफ 96 जगह क्या लिख सकते हो 2 क्यूब इंटू 12 डिग्री लिख सकते हो, ठीक है। ये देखो आपकी क्या मिली, एंगल्स किसमें है, जीपी में है। पहली बात तो एंगल्स जीपी में है। आपके दो टर्म्स बच गए। अब दो टर्म्स जो बचे हैं उसमें देखो कोई रिलेशन निकल रहा है क्या, जरा 36 72 देखो, 36 2 का कितना होता है 72 होता है। तो ये भी आपस में क्या बना रही है, जीपी बना रही है। तो क्या लिख सकते हो cos 36 डिग्री इंटू कॉस ऑफ 2 इंटू 36 डिग्री, बनी नहीं बनी जीपी बनी। यहां पर इस जीपी में नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 4 हैं, इस जीपी में नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 2 हैं। फॉर्मूला लगाओ, फॉर्मूला क्या होता था आप लोग लिख लीजिएगा, माइनस का क्या होता था साइन ऑफ 2 टू द पावर n, n कितना है 1 2 3 4, 2 टू द पावर 4 इंटू a थीटा, थीटा कितना है 12 डिग्री है, डिवाइड बाई 2 टू द पावर n, 2 टू द पावर 4 साइन थीटा, साइन 12 हो जाएगा 12 डिग्री। इतना समझ में आया आपको, इतना समझ में आया, ठीक है। अब जरा बात करो, ये तो इसका हो गया जीपी, ये हुआ नहीं हुआ इस वाला टर्म का। अच्छा इस टर्म की बात करें तो दो टर्म है यहाँ पे, कितने टर्म्स हैं, केवल 2 टर्म्स हैं 36 एंड 72, ठीक है। टू टर्म्स में लगाओगे थीटा कितना हो गया 36 हो गया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा साइन ऑफ 2 टू द पावर n कितना है 2 है, इनटू क्या आएगा 36 डिग्री। ये पूरा आपका होल एंगल है, ठीक है। ये एंगल आ गया
डिवाइड बाई 2 टू द पावर 2 n इंटू साइन ऑफ 36 डिग्री। इतना आपका क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अगर हो गया है तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ो आप जल्दी से। आप एक काम कीजिए, सबको सिंप्लीफाई कर लीजिए, कुछ आप एलिमिनेट कीजिए। हो सकता है कुछ चीजें एलिमिनेट हो जाए, मुझे लग रही है एलिमिनेट होंगी, है ना। तो क्या करोगे आप, आपको करना क्या है, यहाँ से आप वैल्यू निकालोगे, ठीक है। तो जरा 2 की पावर 4 करो, कितना आएगा? 16 आएगा। 16 इंटू 12 कितना हो जाएगा बताओ जल्दी से। 16 इंटू 12 कितना हो जाएगा, बोलो जल्दी से। 16 इंटू 12 कितना होगा आपका? 16 इंटू 12 192, है ना। तो ये 16 इंटू 12 कितना होगा? 192, है ना। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, माइनस का साइन ऑफ 192 डिग्री डिवाइड बाई ये कितना आ जाएगा? 16 इंटू साइन ऑफ 12 डिग्री, ठीक है, इंटू 36 इंटू 4 कितना होगा? 36 इंटू 4 कितना हो जाएगा आपका? 144। कितना हो जाएगा? 144। तो यहाँ क्या आएगा? साइन ऑफ 144 डिग्री डिवाइड बाई 4 इंटू साइन 36 डिग्री। अभी कुछ चीजें दो कितना इंटरेस्टिंग होने वाली है। अच्छा ये 192 है, 192 को 180 प्लस 12 लिख सकते हैं, लिख लो। जहां पर 192 है 180 प्लस 12 लिख लीजिए। मैं यहाँ पे कैलकुलेट करता हूँ, तो माइनस तो पहले से आगे है, ठीक है। और 16 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 64। तो 64 आगे लिख लिया, 164 इंटू, जरा देखो साइन 190 क्या लिख सकते हो? 192 को लिख सकते हो साइन ऑफ 180 प्लस 12 कितना? 12 डिवाइड बाई यहाँ पर क्या आ जाएगा? साइन ऑफ 12, साइन ऑफ 12 है पहले से ही, ठीक है, इंटू यहां पर कितना है? 144 है। 144 को आप क्या लिख सकते हो? साइन ऑफ 180 माइनस 36, साइन ऑफ 180 माइनस साइन, अब 180 को पाई लिख रहा हूं, पाई भी होता है 36 डिवाइड में क्या है? साइन ऑफ 36 डिग्री। अब मुझे बताओ 180 प्लस थीटा, ये 180 प्लस थीटा है थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट 180 प्लस है, पाई का इवन मल्टीपल है पाई बाई 2 का, तो चेंज नहीं होगा और क्या रहेगा? माइनस के साथ आएगा। क्या हो जाएगा? माइनस का साइन 12, और माइनस का साइन 12 यहाँ पे आ जाएगा। मतलब इसको ले सकते हैं माइनस का 1/64 इंटू माइनस का साइन ऑफ 12 डिवाइड बाई साइन ऑफ 12, ये हो गया इंटू 180 माइनस थीटा। देखो 180 सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, कोसेक पॉजिटिव होता है, बाकी नेगेटिव होते हैं और नो चेंज होगा क्योंकि पाई का मल्टीपल है, ठीक है। तो यहाँ से क्या आएगा? साइन ऑफ 36 कितना आ गया? साइन ऑफ 36 डिवाइड बाई क्या आ जाएगा? साइन ऑफ 36। जब ये दो टर्म आ गए तो यहाँ से ये कैंसिल आउट, यहाँ से ये कैंसिल आउट, और ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा? प्लस बन जाएगा। तो 1 बाई कितना आ गया? 64। तो कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था आपका, है ना। और ये क्वेश्चन आपका पूछा भी जा सकता है, पूछा भी गया है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। तो ये कब आएंगे? आपको प्रैक्टिस से आएंगे, ठीक है। तो कुछ भी नहीं, एक का मैंने मेथड बताया था, जब भी आपके एंगल्स 10-20 के इंटरवल में हो तो वहां पर भी लगा सकते हैं 3 थीटा वाला, बट यहाँ पे हमको बहुत ज्यादा एंगल्स मिल गए, है ना। तो यहाँ पे हमको ये मजबूरी में लगाना पड़ा क्योंकि हमको 12 और 84 और 36 की वैल्यू नहीं पता होती है, इसलिए, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ ऐसा करना पड़ेगा कैंसिल वाले टर्म्स हो जाएं। मैं ये नहीं कहता हूँ किसी और मेथड से नहीं होगा, बट वो मेथड आपका ये मानो कम से कम तो 2-3 पेज पे तो जाना ही जाना है, ठीक है। तो इतना लेंदी करने बैठोगे तो आपका सिलेक्शन तो हो गया, है ना, ठीक है। तो इतना समझ में आया आपको? अगर इतना आ गया तो आज के जो नए कॉन्सेप्ट थे वो खत्म हो गए, है ना। अब मेरी तरफ से पूरी ट्रिग्नोमेट्री अभी फिनिश हो चुकी है, ठीक है। बस मुझे प्रैक्टिस कराना है कुछ अच्छे क्वेश्चंस पे जो मैंने अभी तक नहीं कराए हैं, वो क्वेश्चंस मैं करा दूं, एनसीईआरटी क्वेश्चंस करा दूं, बस मुझे थोड़ा सा वो हो जाएगा, सेटिस्फैक्शन आ जाएगा, मैंने पढ़ा दिया अपनी तरफ से, ठीक है। तो चलो बात करते हैं कुछ अच्छे क्वेश्चंस की, जो मैंने कुछ तरीके बताए, ट्रिक्स बताए, उन पे बेस पे कुछ क्वेश्चंस की बात करेंगे। उसके बाद एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज भी सीखेंगे कि अगर मान लो आपको दिया गया हो कि 9 डिग्री दिया गया हो, 18 डिग्री आके पूछ ले, है ना, तो कैसे निकलता है, क्या चीजें होती हैं एक्चुअल में, ठीक है। तो एक शॉर्टकट देखेंगे, एक छोटा सा फॉर्मूला देखेंगे, आप पढ़ते भी हो बट अप्लाई नहीं करते हो, ठीक है, वो अप्लाई करना सीख जाओगे। अच्छा, और हाँ, आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ रिलेशन फंक्शन, आपका नया वीडियो पढ़ जाएगा रिलेशन फंक्शन का। पहली बात तो रिलेशन फंक्शन में पहले एनसीईआरटी कवर करूंगा, ठीक है, पूरी एनसीईआरटी में कवर करूंगा पहले। जो मेरे स्टार्टिंग में 2 वीडियोज होंगे उसमें आपकी एनसीईआरटी फिनिश हो जाएगी, ठीक है, रिलेशन फंक्शन, उससे आगे कुछ नहीं है। उसके बाद आज मैं रिलेशन का एग्जांपल दूंगा, कल फंक्शन आपका स्टार्ट हो जाएगा, तो फंक्शन में परसों से मैं अच्छे से पढ़ाऊंगा, ठीक है, रिलेशन फंक्शन। तो आज बेसिक कंसेप्ट आप सीख लीजिए कैसे होता है, ठीक है। तो उससे पहले ट्रिग्नोमेट्री करते हैं, कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं ना, तो आगे बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन लिखिए जल्दी से, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन आपको दिख रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 67.5 डिग्री एंड cos 67.5 डिग्री। अगर sin cos निकाल सकते हो तो बाकी सारे निकाल ही लोगे आप, ठीक है। तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है कि ऐसे क्वेश्चन आप कैसे करो, है ना। तो ऐसा क्वेश्चन कभी भी दिया जाए तो सबसे पहले आप एक काम किया करो, आप उसका 2 टाइम्स करके देखो। तो 67.5 का 2 टाइम्स करो, कितना आएगा, 135 आएगा,
आएगा नहीं आएगा? 67.5 का अगर मल्टीप्लाई करोगे 2 टाइम्स करोगे तो कितना आएगा? 135 आएगा। 135 को आप क्या लिख सकते हो? 90 + 45, और 90 में क्या 45 आ रहा है, मतलब 45 की वैल्यू आपको गिवन होती है। तो किसी तरह हम क्या करें, इसको 2 थीटा एज्यूम कर लें, इसको क्या बना लें, 2 थीटा बना लें। तो देखो सबसे सिंपलेस्ट सॉल्यूशन क्या होता है, जो दिया जाए, जो हमको पूछा जाए उसे थीटा एज्यूम कर लो, ठीक है। मतलब ये साइन थीटा एंड कॉस थीटा पूछा गया है। क्या पूछा गया है? साइन थीटा एंड कॉस थीटा आपको निकालना है, ठीक है। तो एक काम करें, हमको पता है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा क्या होता है। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा क्या होता है, जल्दी से बताओ। अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा निकाला जाए, मतलब अगर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा निकालना है आपको, इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला जल्दी से दोनों जरूर बोलो यहाँ से। अगर इसका स्क्वायर किया जाए, ओपन किया जाए, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर ओपन किया जाए, तो फॉर्मूला क्या मिलेगा आपको? फॉर्मूला मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा इनटू कॉस ऑफ थीटा। देखो कंसेप्ट आपका यहीं से निकलेगा, कंसेप्ट आपका यहीं से निकलेगा, यहां से चीजें निकलती हैं, सिंप्लीफाइड हो जाते हैं, ठीक है। तो यहां से हम बोल सकते हैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, सबको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, एंड 2 साइन थीटा इनटू कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा होता है। ये फॉर्मूला सबको पता है। ये क्या हो गया? साइन ऑफ 2 थीटा हो गया, ठीक है। तो ये जब स्क्वायर हटेगा तो कहां लगेगा? ये स्क्वायर रूट लग जाएगा। मतलब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा क्या हो गया? 1 प्लस साइन 2 थीटा, एंड साइन थीटा सिमिलरली साइन थीटा माइनस कॉस थीटा क्या हो जाएगा बताओ? ये आप करोगे, साइन थीटा माइनस होल स्क्वायर खोलना, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा इनटू कॉस थीटा क्या बनेगा? 1 माइनस साइन 2 थीटा। क्या बनेगा? स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन 2 थीटा। ये हो गया आपका बेसिक कंसेप्ट, है ना। कंसेप्ट क्या है? जब भी एंगल्स को आपका 2 टाइम्स करने के बाद, सुनो, जब भी एंगल्स को आपका 2 टाइम्स करने के बाद आपको वैल्यू गिवन हो, आपको पता चल रहा है, जैसे 67.5 को 2 टाइम्स करो 135 आएगा, और 135 को 90 + 45 ले सकते हो, और आपको 45 पता होता है, आपको 45 मालूम होता है कि क्या होता है एक्चुअल में, ठीक है। तो यहां से आपका कंसेप्ट लगा, ये निकाला हमने, डायरेक्टली पुट किया, ठीक है। अब करना क्या होगा? अगर साइन थीटा निकालना है क्वेश्चन में, तो सिंपली ऐड कर देंगे दोनों इक्वेशंस को। तो यहां से 2 साइन थीटा इक्वल टू क्या मिल जाएगा? 1 + sin 2 थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस sin 2 थीटा, है ना। 1 + sin थीटा 1 + sin 2 थीटा प्लस 1 स्क्वायर रूट 1 माइनस sin 2 थीटा मिल गया। वहां से sin थीटा निकल आएगा। थीटा कितना दिया गया क्वेश्चन में? 67.5 दिया गया। अब दोनों इक्वेशन पुट कर दो। तो हम जरा पहले आप एक नोट कर लो, मैं आगे रफ करता हूँ, ठीक है। मैं डायरेक्टली लिखता हूँ कि आपका थीटा कितना है? 67.5 है। तो एक चीज बताऊंगा, जब थीटा आपका 67.5 है तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा? साइन ऑफ 67.5 डिग्री प्लस का कॉस ऑफ 67.5 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ क्या था? 1 + sin ऑफ 2 थीटा था, 2 × 67.5। तो 67.5 को 67.5 ले सकते हो, इंटू 2 करोगे तो 135 आएगा आपका। देखो कर लेना इसको, ठीक है। तो कितना आ जाएगा? 135 डिग्री। क्या था? sin 2 थीटा था, फॉर्मूले से रख दिया, वैल्यू पुट कर दिया आप थीटा की। अच्छा, sin 135 क्या ले सकते हैं? sin 90 + 45, sin 90 + 45। तो ये क्या होगा? sin ऑफ 67.5 डिग्री, ठीक है, प्लस का cos ऑफ 67.5 डिग्री इज इक्वल टू, यहां पर क्या आएगा? sin 135। तो sin 135 है, तो इसको क्या ले सकते हैं? sin ऑफ 90 + 45, और 90 प्लस थीटा किसमें आता है? सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड में साइन कोसेक क्या होते हैं? पॉजिटिव, बाकी क्या होते हैं? नेगेटिव। तो ये किसके साथ आएगा? पॉजिटिव के साथ, क्योंकि π/2 का ऑड मल्टीपल है तो चेंज होगा, और चेंज होगा किस में बदलेगा? कॉस में। क्या आ गया? cos ऑफ 45 डिग्री, cos 45 कितना होता है? 1/√2, ठीक है। तो यहां से क्या निकला? 135 को 1/√2 ले सकते हैं। अच्छा, इस इक्वेशन में पहली बात तो ये देखो, स्क्वायर रूट किस में है आपका? स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर अंदर स्क्वायर रूट है, तो क्या करो? इसको सिंप्लीफाइड कर लो। तो सिंप्लीफाइड करने के लिए क्या कर सकते हैं? इस इक्वेशन में 4 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड कर दें, है ना। क्या कर दें? 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दें। तो जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे, तो 2 से डिवाइड करोगे तो 2 अंदर जाएगा, क्या बनेगा? यहाँ 4 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। आगे नहीं आएगा। देखो 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, 2 अंदर लिखेंगे 4 बन गया। अब यहाँ पर स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई, स्क्वायर रूट 2 से डिवाइड, ठीक है। तो 2 क्या बन जाएगा? सिंपली 2 बन जाएगा, है ना। और 2 जाए क्या हो जाएगा? 4। तो आपका पता है ये किसके इक्वल आ गया? ये आ गया आपका हाफ ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 4 + 2 स्क्वायर रूट 2। ये आ गया क्वेश्चन।
ठीक है। हमको पता है जब यहाँ पर माइनस आएगा तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। करके देखना, है ना, जो मैंने तरीका भी बताया था। तो यहाँ से दूसरी क्वेश्चन क्या लिखोगे, साइन ऑफ 67.5 डिग्री माइनस साइन कॉस ऑफ, सॉरी, माइनस का कॉस ऑफ 67.5 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा, हाफ ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2। ये आएगा नहीं आएगा? अभी मैंने बोला था क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पर जब a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओगे तो यहाँ प्लस 2ab होगा, यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाओगे तो माइनस 2ab होगा। ठीक है। अच्छा, अब देखो जरा सिंप्लीफाइड तरीके से, अगर यहाँ से हमको ये वैल्यू निकालनी है, ये देखो सेम, ये सेम, तो दोनों इक्वेशन क्या कर दें, ऐड कर दें। तो जब दोनों इक्वेशन ऐड करो तो cos cos क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और cos cos कैंसिल आउट हो जाएगा, और sin क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। जब sin ऐड हो जाएंगे तो क्या बनेगा, 2 टाइम्स ऑफ, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ ऐड करके, तो ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट 2 टाइम्स ऑफ sin ऑफ 67.5 डिग्री इज इक्वल टू, पहले इक्वेशन क्या है, हाफ ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस 2 रूट 2 और प्लस का हाफ ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस 2 रूट 2। ये आ गया आपका साइन, 2 साइन आ गया। अच्छा 2 यहाँ से हटेगा, इसकी डिनोमिनेटर में जाएगा, तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ भी 4 और यहाँ भी क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 1/4 पूरी इक्वेशन से बाहर हो जाएगा। तो बोल सकते हैं आपका बोल सकते हैं साइन 67.5 डिग्री किसके इक्वल होगा, 1/4 ब्रैकेट में, इन ब्रैकेट 4 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2, है ना। ये दो टर्म्स आपके आ गए, साइन भी पता चल गया और कॉस। अब साइन पता चल गया, जब कॉस निकालना होगा दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तो कॉस में क्या आएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, बस आपका सब कुछ क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, तो अब क्या करना है, जब कॉस निकालना है तो इन दोनों क्या कर दोगे, सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तो कॉस माइनस माइनस प्लस कॉस, तो 2 टाइम्स ऑफ कॉस 67.5, तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, आप लोग करोगे, अपने आप नहीं आएगा तो मैंने बताओगे। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ से cos ऑफ 67.5 कितना होगा, दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आ जाएगा, 1/4, जो प्लस है क्या बन जाएगा, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ कितना, 4 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस 2 स्क्वायर रूट 2। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन था ऐसे, है ना। ऐसे क्वेश्चंस आपके पूछ सकते हैं और कुछ भी नहीं था, अगर आपको आता है सिंप्लीफाइड करना तो आप बहुत आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, तो इसका बेनिफिट क्या है, बहुत ईजी है ये, है ना। तो देखो इसका बेनिफिट क्या है, सिंपल, जैसे आपको 18 डिग्री पता है कि 18 डिग्री एक्चुअल में होता कितना है, 9 डिग्री निकालना हो आप डायरेक्टली निकाल लोगे यार। ठीक है, 9 डिग्री निकालना है डायरेक्टली निकाल लोगे, है ना। नहीं यकीन है करके देखो, यहाँ से 18 पता है, 9 निकालना है डायरेक्टली, 18 कितना होता है, 5 माइनस स्क्वायर रूट 2 डिवाइड बाई 4, 9 निकालना है तो cos थीटा प्लस sin थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस cos sin 2 थीटा, cos थीटा माइनस sin थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस sin 2 थीटा, और थीटा इज इक्वल टू 9 रखो तो वहां 18 हो जाएगा, इधर 9 आ जाएगा, इक्वेशंस कैंसिल आउट हो जाएंगे, 2 आपका इक्वेशन बन जाएगी, सिंपल आप कर लोगे, है ना। नहीं आ रहा है आप करके लेके आओगे इसको। ठीक है, कुछ भी नहीं है इसमें, बहुत ईजी है। ठीक है, अच्छा ये क्वेश्चन आपका अगर हो गया है तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो, करोगे आप तो क्या सोचना है यार, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन बन गया। इक्वेशन क्या दी गई है, मैंने सारे टर्म्स आपके यूज कर लिए, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट सारे टर्म्स यूज कर लिए, यहाँ पर कैलकुलेशन भी है, मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पर आपका कैलकुलेशन भी है, और दूसरी चीज आपकी क्या है, एंगल्स भी दिया गए हैं ना, कैलकुलेशन भी है, और कंपेयर क्या है, इक्वेशन दी गई है टर्म्स में सिंपल, और कंपेयर यहाँ से करना है, और सिंपली हमको sin 2x निकालना पड़ेगा तभी तो कंपेयर कर पाओगे। तो मैंने 2 मेथड बताए थे आपको, तो क्या करो आप यहाँ पे, आप यहाँ पे क्या करो, सिंपल कुछ वैल्यू रख के देख लो, बट यहाँ पे ऑप्शंस आप रख के देखोगे तभी कुछ करेक्ट नहीं होगा, आपको कुछ मिलेगा ही नहीं, है ना। तो थीटा एंड आप थीटा कुछ एक्स कुछ ले लो, वहाँ से करके देखो तो कुछ कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हो जाएंगी बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको चलना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा ना, हर जगह तो ट्रिक लगती नहीं, हर जगह तो आपका सिंप्लीफाइड तो होते नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आप सिंप्लीफाइड तरीके में लिखो, हमको चाहिए sin 2x, मतलब पूरी इक्वेशन को sin x या cos x में चेंज करो, तो ये देखो sin x प्लस cos x एक साथ ले लें। ठीक है, tan x को क्या ले सकते हैं, sin x बाई cos x को 1 बाई sin x, और sec x को 1 बाई cos x, cot x को sin x बाई cos x। ठीक है, इतना अगर आप लिख सकते हो तो लिखो, क्या दिक्कत है, यहाँ पे लिखो जरा जल्दी से। ये क्वेश्चन क्या है, sin x प्लस cos x, आपने इक्वेशन ली sin x प्लस cos x, अच्छा प्लस में क्या है 1 अपॉन sin x बाई cos x, tan x क्या होता है sin x बाई cos x, tan x क्या होगा sin x बाई cos x, प्लस cos x क्या होगा 1 अपॉन sin x, है ना। तो एक काम करें,
एक काम ये करते हैं कि कोसेक को एक साथ ले ले, कॉट को एक साथ ले ले, tan कॉट को, तो कॉट क्या हो जाएगा cos x बाई sin x। देखो मैंने tan x के बाद क्या ले लिया, cot x ले लिया, tan और cot को साथ में, कोसेक को एक साथ, तो कोसेक क्या होगा 1 अपॉन sin x और sec क्या होगा 1 अपॉन cos x इज इक्वल टू 7। देखो sin x cos x tan x cot x cosec x sec x इज इक्वल टू 7। अब यहाँ पे लो एलसीएम आप, जब यहाँ पर एलसीएम लोगे तो ये देखो sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x डिवाइड बाय sin x into cos x, न्यूमरेटर में क्या आएगा sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर 1। ठीक है, ठीक है, जरा ध्यान से देखो यहाँ पे ये क्या बनेगा sin x प्लस का cos x और यहाँ पे क्या है प्लस का, ये sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x 1 आ गया डिवाइड बाय sin x into cos x, क्या है sin x into cos of x। अच्छा प्लस cos x प्लस sin x, यस इसको क्या लिख सकते हैं sin x प्लस cos x, चाहे पहले cos पहले लिखो चाहे sin पहले लिखो, ऐड दोनों को करना है, आंसर वही आएगा। नीचे क्या है sin x into cos of x इज इक्वल टू क्या है 7। अब जरा ध्यान से देखो, अगर ये sin x into cos x है, अगर यहाँ पर 2 हो जाए तो sin 2x बन जाएगा, तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, है ना, तो ये पूरा टर्म क्या बन गया sin 2x, ये क्या बन गया sin 2x, है ना, और sin x प्लस cos x वाले को एक साथ लिख लो, बाकी इसको कहाँ भेज दो उधर भेज दो, तो ये क्या बन जाएगा sin 2x, ये क्या बन जाएगा sin 2x, बनेगा नहीं बनेगा, इतना क्लियर हो आपको, क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो यहां से रिलेशन क्या निकलेगा sin x प्लस का cos x, हमने यहां पे रोक लिया, ठीक है, इस वाले टर्म को यहां उठा लो, प्लस लिखो 2 यहां पे लिखा, ऊपर क्या है sin x प्लस का cos x, नीचे क्या है 2 sin x into cos x, क्या बन जाएगा sin 2x, sin 2x, और इस वाले टर्म को कहां लेके चले जाएंगे इधर, तो इसे क्या बोल सकते हैं 7 माइनस, है ना, 2 sin 2x, 2 डिवाइड बाय sin ऑफ 2x। अब जरा एक चीज बताओ मुझे, अगर हम यहां से sin x प्लस cos x बाहर ले लें, अगर पूरी इक्वेशन से sin x प्लस cos x बाहर ले लें, कॉमन ले लें, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी आपकी, देखो, है ना, इतना नोट करो फट से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लंबा क्वेश्चन जाएगा आपका 10 नंबर मिलेगा, ठीक है ना, कंसेप्चुअल है पूरा, ठीक है। अब इस पूरी इक्वेशन से क्या कॉमन ले ले बाहर, sin x प्लस cos x बाहर ले लें, तो हमने sin x प्लस का cos x ले लिया यहां पर बाहर, तो ये क्या बन जाएगा यहां का 1 प्लस 2 अपॉन sin 2x, अच्छा इक्वल क्या बनेगा 7 माइनस 2 अपॉन sin 2x, ये बना, ठीक है। अब क्या करना है, बोथ साइड स्क्वायरिंग करनी है, तो जब बोथ साइड स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे भी स्क्वायर, यहाँ पर भी स्क्वायर और यहाँ पर भी स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर किया आपने, तो जब आप इसको ओपन करोगे, यहाँ पर इसको ओपन करो, तो sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x प्लस 2 sin x into cos x क्या बनेगा 1 प्लस sin 2x का होल स्क्वायर, 1 प्लस sin 2x बन जाएगा, क्या बनेगा 1 प्लस sin 2x, देखो sin स्क्वायर x, इसका स्क्वायर ओपन करो, तो sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x प्लस 2 sin x into cos of x, ये क्या बनेगा 1 और ये क्या बन जाएगा sin 2x, 1 प्लस sin 2x, मतलब इसकी जगह क्या ले सकते हैं 1 प्लस sin 2x, क्या ले सकते हैं 1 प्लस sin 2x, देख लो, तो यहां पे हमने लिख लिया है 1 प्लस sin 2x, ठीक है, देख लिया, समझ में आया इतना, 1 प्लस sin 2x हमने एज्यूम कर लिया, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, ये क्या है यहाँ पर, ये है 1 प्लस 2 अपॉन sin 2x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 माइनस 2 अपॉन sin 2x का होल स्क्वायर। अब देखो जब sin 2x है, हमको sin 2x की वैल्यू फाइंड करनी, क्वाड्रेटिक बन रही है, तो क्या करें sin 2x को हम कुछ एज्यूम कर लें, क्या एज्यूम कर लें p, लेट sin 2x इज इक्वल टू p, लेट sin 2x इज इक्वल टू p ले लें, ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा 1 प्लस p, क्लियर इतना, और यहां पे क्या बचेगा 1 प्लस 2 बाई p का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 माइनस 2 बाई p का होल स्क्वायर। आप होल स्क्वायर ओपन कीजिए, एलसीएम लीजिए और p की क्वाड्रेटिक को सॉल्व कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, करते हैं, हम ही करते हैं, ठीक है। तो यहां से जब जल्दी से करोगे आप, इसको आप ओपन करोगे तो ये 1 प्लस p तो बाहर नहीं रहेगा, 1 प्लस p बाहर रहेगा, ये क्वाड्रेटिक क्या बनेगी 1 प्लस 4 अपॉन p स्क्वायर, अब a प्लस b आप सब लोग लगा लीजिएगा, ठीक है, प्लस 4 डिवाइड बाई p इज इक्वल टू 49 प्लस 4 अपॉन p स्क्वायर, है ना, माइनस कितना आ जाएगा 7 टू जा 14, 14 टू जा 28 डिवाइड बाई p, ये आ गया की इक्वेशन, है ना। अब क्या करो, इसको पूरा इसमें मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करोगे तो 1 प्लस 4 अपॉन p स्क्वायर, तो पहले 1 से पूरे में करोगे तो क्या बनेगा 1 प्लस 4 अपॉन p स्क्वायर
प्लस 4/p, ठीक है। अच्छा इतना क्लियर हुआ। अच्छा फिर किसका करोगे, p से करोगे, तो यहाँ पर p इंटू 1 क्या हो जाएगा, p प्लस p इंटू 4/p, p स्क्वायर क्या बन जाएगा 4/p, ये p कैंसिल आउट, p इंटू 4/p क्या बचेगा 4 इक्वल टू कितना है 49 प्लस 4/p स्क्वायर माइनस 28/p। अब देखो कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या क्वेश्चन में, कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या, 4/p स्क्वायर यहाँ पर भी है, 4/p स्क्वायर कहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है ना, 4/p स्क्वायर बोथ साइड है। आप एक बार कैलकुलेशन चेक कर लो, अगर कैलकुलेशन मिस्टेक हुई तो उसका कोई जिम्मेदार नहीं होता है, ठीक है। अच्छा ये सही है, ये सही है, आगे बढ़ो। पढ़ना क्या है यहाँ पे, आप इक्वेशन देखो जल्दी जल्दी कितना सिंप्लीफाइड हो जाएगी। आपने इक्वेशन देखी कितना सिंप्लीफाइड होगी, 4/p स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया है। अच्छा 4/p स्क्वायर 1 प्लस 4/p, ठीक है इतना समय। अच्छा अब क्या करना क्या है, ये इक्वेशन क्या बन जाएगी 1 प्लस 4/p, 4/p यहाँ पे है, 4 प्लस 4/p 8/p है ना, क्या हो गया 8/p, 1 प्लस 8/p प्लस p प्लस 4। अच्छा 1 प्लस 4 क्या हो जाएगा 5 है ना, तो यहाँ पे क्या लिख लें 5। अच्छा इज इक्वल टू देखो 4 प्लस 4 8 हो गया, 4 8 5 हो गया, ठीक है। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 49 प्लस माइनस का 28/p। अच्छा पूरी इक्वेशन में अगर p से मल्टीप्लाई करवा दे, अगर पूरी इक्वेशन को p से मल्टीप्लाई करो तो नीचे से p क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, तो जब यहाँ भी p से मल्टीप्लाई करो यहाँ भी p से मल्टीप्लाई करो, आपके ऊपर डिपेंड करता है, एलसीएम भी ले सकते हो। एलसीएम लो, यहाँ पे क्या बनेगा 5p प्लस 8 प्लस p स्क्वायर डिवाइड बाई p इज इक्वल टू, इधर एलसीएम लो तो 49p माइनस 28 डिवाइड बाई कितना आएगा p से p चला गया। अच्छा क्वाड्रेटिक क्या बनी, p स्क्वायर इधर रोक लो, बाकी को एलएचएस लेके आओ, आरएचएस क्या करो 0 करो, ठीक है। एलएचएस आप लेके आओगे तो क्या बनेगा यहाँ से p स्क्वायर प्लस का 5p, p वाला इधर लेके आओ माइनस का 49p है ना, माइनस 49p इधर आ गया और प्लस का 8 है और प्लस का 28 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अच्छा 5p माइनस 49p कितना आएगा 44, माइनस का 44 है ना, तो p स्क्वायर माइनस का 44p और प्लस 36 इज इक्वल टू 0 है ना। अब जरा ध्यान से देखो यहाँ पे क्या रहा है आपका p स्क्वायर माइनस 44p प्लस 36 है ना, मतलब होना क्या चाहिए यहाँ पे आपका ऐड करने पे क्या आना चाहिए, बोलो जल्दी से, हाँ ऐड करने पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे ऐड करने पे 44 आना चाहिए है ना, और 36 का आपको क्या करना है फैक्टराइज करना है, ठीक है। तो यहाँ से आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी लगा सकते हो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दो जल्दी से। जब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओगे तो इक्वेशन क्या बनेगी p इज इक्वल टू माइनस का b, तो 44 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर मतलब 44 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a मतलब कुछ नहीं 36 डिवाइड बाई 2, ये बनी आपकी, इतना कॉम्प्लेक्स चला गया ना। अब 44 स्क्वायर करो माइनस 4 इंटू 36 करोगे, ठीक है, तो 44 स्क्वायर करके देखो कोई रास्ता भी नहीं है, एक रास्ता है, अगर यहाँ से 4 कॉमन ले लें, मतलब यहाँ से अगर 4 कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा 4 स्क्वायर बाहर निकाल लो, मतलब इसको क्या ले सकते हो बताओ 44 को 4 स्क्वायर ले सकते हो। देखो कैसे कॉम्प्लेक्स चीजें थोड़ा इजी होती हैं, यहाँ से क्या होगा 44 और प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ क्या बनेगा यहाँ बनेगा 4 इंटू 11 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 36 है ना, और डिवाइड में क्या है 2 है। अब देखो जरा ध्यान से, यहाँ से 4 स्क्वायर बाहर ले लो, मतलब 4 बाहर लो तो एक 4 तो अंदर बच जाएगा, तो इसको क्या ले सकते हैं, ये 4 स्क्वायर हमने बाहर ले लिया तो p इक्वल कितना आ गया, p आ गया आपका 44 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ से 4 लिया बाहर तो 4 स्क्वायर बाहर आ गया इंटू 11 स्क्वायर माइनस का 4 इंटू 36 डिवाइड बाई 2, क्लियर। इसको 36 क्या लिख सकते हो 4 इंटू 9 इंटू 4 लिख सकते हो ना, 4 इंटू 9 इंटू 4 लिख सकते हो 36 को, ठीक है, हमने लिख लिया 36 को क्या लिखा 4 इंटू 9 इंटू 4, ठीक है, 4 इंटू 36 है तो 9 4 36 हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे यहाँ से 4 यहाँ से 4 स्क्वायर हो गया, 4 स्क्वायर यहाँ पे पूरा 4 कहाँ आएगा बाहर आएगा, तो क्या बचेगा 44 प्लस माइनस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 11 स्क्वायर कितना होता है 1 to 1 माइनस, यहाँ क्या बचा 9 बचा, डिवाइड में क्या है 2, अब 2 से बोथ को क्या करो डिवाइड, तो ये 2 जाएगा कितना बचेगा 22 प्लस माइनस ये 2 जाएगा कितना होगा 4 स्क्वायर रूट 121 माइनस 9 कितना आ जाएगा 112 और 112 को आप क्या ले सकते हो 16 इंटू 7 है नहीं क्लियर, क्या ले सकते हो 16 इंटू 7, यहाँ पे लिख लीजिए 16 इंटू
22 सेकंड, और 16 का 4 कहाँ जाएगा बाहर, 4 है ना, ये हो गया 7 और डिवाइड बाई 2 था, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 4 2 जा 8, क्या आ गया आपका 22 प्लस माइनस 8 रूट 7, ठीक है। ये क्या आ गया, पी आ गया, और पी था क्या हमारा साइन 2x, क्या था साइन ऑफ 2x, कितना आया है 22 प्लस माइनस 8 रूट 7, ठीक है। अच्छा लेकिन जो इक्वेशन दी गई थी क्वेश्चन में वो कितनी थी, साइन 2x इज इक्वल टू a माइनस b रूट 7, तो यहाँ पे कौन साइन लोगे माइनस का। अब इसके करस्पॉन्डिंग a क्या है 22, b क्या है 8, तो a कॉमा b क्या है 22 कॉमा 8, आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है सी, ठीक है। ऑप्शन कौन सा करेक्ट है सी। कितना अच्छा क्वेश्चन था, क्वेश्चन देखो कितना अच्छा बनाया गया है कि उन्होंने सॉल्यूशन ले लिया, तो सॉल्यूशन में ए भी पूछ लिया डायरेक्टली, है ना। अगर वो कुछ और पूछते तो हम डायरेक्टली कर सकते थे, कुछ वैल्यू लेते निकाल लेते, है ना, 7 आना चाहिए, ठीक है। अच्छा देखो यहाँ किया गया एक्चुअल में, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस टैन एक्स कोस एक्स सेक कॉट, सारी वैल्यू क्वाइट है 7 के इक्वल है, तो बताओ साइन 2x a माइनस b रूट 7 है, तो a b क्या होंगे, उनका पेयर क्या होगा, वही ऑर्डर पेयर हो जाएगा। ए के करस्पॉन्डिंग बी की वैल्यू क्या होगी, वही पूछा गया था, तो आपने पूरा सॉल्व किया, एक क्वाड्रेटिक बनी, साइन 2x को p एज्यूम किया, कितना कैलकुलेशन बढ़ा, उसके बाद आपका सॉल्यूशन आ गया, कोई दिक्कत नहीं हुई। बट ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है ना, ये कभी भी एडवांस में पूछा जा सकता है, ये आ सकता है एडवांस में, उस लेवल का है क्वेश्चन है, ठीक है। तो करने बैठोगे ऐसी चीजें प्रैक्टिस से आती हैं, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको रैंक अगर गेन करना है, चलो ठीक है आपके क्वालिफाई तो हो जाता है, बट अगर कहीं अच्छी जगह जाना है, अच्छी आईआईटी में, तो आपको रैंक गेन करना पड़ेगा, रैंक इंप्रूव करना पड़ेगा। तो रैंक इंप्रूवमेंट के लिए आपको थोड़ा सा क्रिटिकल माइंड लगाना पड़ेगा, थोड़ी चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी, ठीक है। अच्छा चलो ठीक है ना, अच्छा इतना आपका हो गया, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जरा आपकी 2 क्वेश्चन में कराऊंगा, इसको मैंने पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो 2 क्वेश्चन हैं, ये क्वेश्चन ये, ये क्वेश्चन ये, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोला है, द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव एक्स सेटिस्फाइंग द इक्वेशन क्या है, log ऑफ sin x टू द बेस cos x प्लस log ऑफ cos x टू द बेस sin x इज इक्वल टू 2, ये इक्वेशन दी गई है यार, ठीक है। तो मैंने लॉग की प्रॉपर्टी पढ़ाई है, अगर आपको नहीं आता है तो बेसिक कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स में जाइए, वहाँ लॉगरिथम पूरा चैप्टर पढ़ा है, आप सारे फॉर्मूले देख लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे अब ये इक्वेशन क्या सेटिस्फाई करे, 2 इक्वल है, तो आपका ऑप्शन कौन करेक्ट होगा, आपका दिमाग ही काम नहीं कर रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लॉगरिथम की प्रॉपर्टी लगेगी आपके, ठीक है। तो लॉगरिथम प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर आपका लॉग है log a टू द बेस b इज इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन log ऑफ b टू द बेस a, ये मैंने पढ़ाया है, क्यों, क्योंकि अगर इसको क्या लिख सकते हो, दो कैसे प्रूविंग होती है, log a टू द बेस b को क्या लिख सकते हो log a डिवाइड बाई log b, है ना। अच्छा log a बाई log b, log a बाई log b, अच्छा log ऑफ b टू द बेस a को क्या लिख सकते हो log b बाई log a, जो ऊपर है उसको ऊपर, जो नीचे उसे नीचे, तो यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे log ऑफ b लिख सकते हैं, देखो log a बाई b तो है ये, है ना, तो ये सेटिस्फाई करता है, ठीक है। अच्छा क्या करें, log a बाई b को क्या ले लें, x ले लें, इसको x ले, इसको क्या जो कर लें x, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन x होगा, नहीं होगा, p ले लो, क्योंकि x उन्होंने एंगल ले लिया, इसको अगर p ले लें तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन p हो जाएगा। तो हमको करना क्या है, इफ लेट, क्या कैलकुलेट करोगे, log ऑफ क्या लेट करना है, log ऑफ sin x टू द बेस cos x इज इक्वल टू p, देन प्रॉपर्टी से क्या होगा log ऑफ cos x टू द बेस sin x क्या हो जाएगा 1 अपॉन p, ये भी बताया ना, दोनों वैल्यू पुट कर दो, तो याद रखना p किसको लिए हो, तो p प्लस 1 अपॉन p कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो इक्वेशन क्या बनेगी p स्क्वायर माइनस 2p प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये किसका स्क्वायर होल स्क्वायर है, p माइनस 1 का होल स्क्वायर है, 0 आ गया, ठीक है। तो यहाँ से रूट क्या निकला, p इक्वल टू 1 आ गया, जब p इक्वल टू 1 आ गया, p हमारा क्या था log ऑफ sin x टू द बेस cos x इज इक्वल टू 1 है। अच्छा log का 1 होता है जब उसका बेस और उसकी वैल्यू क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, sin x टू द बेस cos x, मतलब ये 1 क्या होगा जब ये और ये क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तो log ऑफ a बाई बेस इज इक्वल टू 1 कब होगा, या तो a 0 हो जाए, बट a 0 हो नहीं सकता, एंगल कुछ भी ले सकता है, अगर a 0 यहाँ हो गया तो यहाँ क्या होगा cos 0 1 हो जाएगा, है ना, ठीक है। तो ये तो सेटिस्फाई नहीं होगा। दूसरा क्या है, जब a इक्वल टू b हो जाए तो आपका log क्या हो जाता है 1 हो जाता है, तो sin x इक्वल टू क्या होगा cos x, sin x इक्वल टू क्या होगा cos ऑफ x, यहाँ से tan x क्या आ जाएगा, tan x इक्वल टू 1, x कितने पे 1 होता है पाई बाई 4 पे, तो आपका x कितना आ गया पाई बाई 4, लिस्ट पूछा गया तो मिनिमम एंगल कितना आ गया पाई बाई 4, कुछ भी नहीं है। अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो आप लॉगरिथम पढ़िए, प्लेलिस्ट में जाइए, मैं एक काम करना, मेरे प्लेलिस्ट में जाना, तो वहाँ पर आपको मिलेगा
मैथमेटिकल टूल्स फॉर फिजिक्स, उसमें लॉगरिथम पढ़ा होगा। एक छोटा सा कंसेप्ट है, मतलब मुश्किल 40 मिनट का, तो पूरा देख लीजिए। आपका लॉगरिथम तो आना ही आना है, फिजिक्स हो चाहे मैथ्स हो, वो आपका प्रिपेयर होना चाहिए। ठीक है, आपका एक्स कितना आ गया 45 डिग्री। अब जरा सेकंड क्वेश्चन देखो, अच्छा है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसको करेंगे ट्रिक से। अगर आप ऐसे करने बैठोगे दो पेज जाएगा, है ना, तो आप करने बैठना आराम से कीजिएगा, घर पे टाइम वेस्ट कीजिएगा। ठीक है, इसको करेंगे ट्रिक से। यहाँ पे m इक्वल टू क्या है, tan a प्लस sin a। ठीक है, n इक्वल टू क्या है, tan a माइनस sin a। हमसे बोला क्या गया है, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर का होल स्क्वायर डिवाइड बाय m इंटू n। तो मैंने क्या बोला था, यहाँ पर a कुछ भी एंगल हो सकता है, 45 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री। तो a को कितना ले लें आप बताओ। a को हम लोग ले लेते हैं 60 डिग्री ले लें, बोलो। अगर a को 60 डिग्री ले लेंगे, लेट थीटा इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो a अगर 60 डिग्री है तो m कितना हो जाएगा, m इज इक्वल टू tan 60 प्लस sin 60। tan 60 कितना होता है, √3 प्लस sin 60 कितना होता है, √3/2। ठीक है, समझ आया था। अच्छा, n कितना हो जाएगा, √3 माइनस √3/2, होगा ही नहीं होगा, tan 60 माइनस sin 60। समझ में आया था। अब देखो निकाला क्या है, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। तो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर क्या होगा, इसका स्क्वायर करो, है ना। तो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर क्या हो जाएगा, m प्लस n का होल स्क्वायर। ये क्या होगा, √3 प्लस √3/2 का होल स्क्वायर, है ना, माइनस n स्क्वायर। n कितना है, √3 माइनस √3/2 का होल स्क्वायर। ये क्या हो गया, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। तो जरा देखो, √3 यहाँ भी है, √3 यहाँ भी, दोनों में √3 स्क्वायर कहाँ जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो क्या बचेगा, 3 बचेगा, 3 बाहर आ गया। अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस हाफ कितना हो जाएगा, 3/2 का होल स्क्वायर, है ना। ठीक है, माइनस 1 माइनस हाफ कितना हो जाएगा, हाफ का होल स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया इतना। ठीक है, अब देखो ध्यान से, यहाँ 3/2 है, कितना बचेगा, 9/4। यहाँ क्या बचेगा, 1/4। कितना आएगा, 3 इंटू यहाँ पर क्या आएगा, 9/4 माइनस 1/4 आया। और 9/4 माइनस 1/4 क्या होगा, 8/4। तो हो जाएगा 3 इंटू 8/4, कितना आएगा, 3 4 2 8 मतलब 6। मतलब m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर क्या आ गया, 6 आ गया। तो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर कितना आ गया, 6 आ गया आपका। एक बार आप कॉन्सेप्ट चेक कर लीजिए, गलती नहीं होनी चाहिए। अगर गलती हो गया तो आपका सॉल्यूशन नहीं आएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे जरा ध्यान से देखो, √3। ठीक है, समझ में। अच्छा, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर कितना आ गया आपका, 6 आ गया है। ठीक है, तो m इंटू n निकालना है, तो आप जल्दी से m इंटू n निकाल लीजिए, है ना। तो m इंटू n कितना होगा, तो m कितना है, m आपका है √3 प्लस √3/2। तो m इंटू n करोगे तो m इंटू n कितना आ जाएगा, √3 प्लस √3/2 इंटू √3 माइनस √3/2। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लग जाएगा कि a प्लस b इंटू a माइनस b है, क्या लगाओगे, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो a स्क्वायर क्या होगा, √3 स्क्वायर, तो 3 बचेगा, माइनस b स्क्वायर क्या होगा, √3/2 का होल स्क्वायर, तो 3/4 बचेगा। ठीक है, ये कितना होगा, 4 3 जा 12, कितना होगा, 12 माइनस 3/4 कितना आएगा, 12 माइनस 3 कितना बचेगा, 9/4 कितना आ गया, 9/4। ठीक है, अच्छा यहाँ पे निकालना क्या था, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, हमको चाहिए क्या था, हमको पता चल गया है m इंटू n कितना आ गया है, m इंटू n आ गया है 9/4, और m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर कितना आ गया है, 6 आ गया है। दोनों वैल्यू उठा के जो हमको पूछा गया पुट कर दो। आप कुछ भी एंगल ले सकते थे, मैंने 60 डिग्री लिया, 30 डिग्री ले लेते थे, आपको सॉल्यूशन आ जाता है। ठीक है, दोनों वैल्यू जब यहाँ पे पुट करेंगे इक्वेशन में, हमको जो रिक्वायर्ड है, तो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर का होल स्क्वायर डिवाइड बाई m इंटू n क्या मिलेगा, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर का होल स्क्वायर कितना है, 6 का स्क्वायर डिवाइड बाई m इंटू n कितना है, 9/4। ये कितना आ जाएगा, 36/9 इंटू ऊपर 4 चला जाएगा, ये कितना हो, 9 4 जा 36, कितना आ जाएगा, 16। आपका रिक्वायर्ड आंसर क्या होगा, 16। ठीक है, ये इसका है। ठीक है, ये आपको रफ कर देना है, आपका आंसर क्या आएगा, 16। ठीक है, कुछ भी नहीं है इसमें, देखो यहाँ पे आए, फिर यहाँ पे सॉल्व किया, इसके नीचे लगे कोई दिक्कत नहीं है, आप सही कर लीजिएगा उसको। ठीक है, अब इसको रफ कर लीजिएगा, है ना, ये मैंने पहले रफ कर देना चाहिए था। यहाँ पे आए, हमने क्या निकाला, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, यहाँ क्या लिखा है, m इंटू n, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर का होल स्क्वायर किया, 6 स्क्वायर डिवाइड बाई 9/4 कितना आ जाएगा, 4 इंटू 4 16। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 16। ठीक है, ये क्वेश्चन था आपका, जो अच्छा क्वेश्चन था, है ना। ठीक है, आपको करना क्या था, थोड़ा कंसेप्ट लगाना था, मैंने जो ट्रिक बताई थी, ये ट्रिक से हो गया। अगर ऐसे करना होता है डायरेक्टली वैल्यू रख के, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है ना। तो कुछ क्वेश्चन हैं जहां पे आपको देख के पता चल जाएगा कि आपका आंसर आएगा नहीं आएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ से हम एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं, पार्ट क्या होगा, तो ये क्वेश्चन आपका ट्रिक से हो सकता है। थीटा क्या ले लें, जल्दी बताओ, थीटा हम क्या यूज कर ले, थीटा यूज कर ले कितना,
0 डिग्री, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा कितना ले लिया, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो पहली क्वेश्चन किसमें रिड्यूस हो जाएगी, थीटा आप कितना रखोगे 0 डिग्री, तो पहली क्वेश्चन क्या बनेगी, cos 0 कितना होता है 1, तो x बाई a sin 0 क्या होता है 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 1 आ गया, मतलब x बाई a कितना आ गया, एट थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, x बाई a कितना आ गया 1 आ गया, ठीक है। अच्छा दूसरी क्वेश्चन क्या बनेगी, जरा ध्यान देखो यहाँ पे, जब थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री रखोगे यहाँ पे, तो sin 0 कितना हो जाएगा 0, मतलब ये क्या बनेगा आपका, यहाँ पे 0 प्लस ये क्या आ जाएगा y बाई b, y बाई बी इज इक्वल टू 1, है ना, और पूछा क्या गया है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करो इसका स्क्वायर करो ऐड कर दो, तो y बाई बी कितना आ गया आपका 1 आ गया, जब दोनों की स्क्वायर करके ऐड करोगे तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर दैट इज 2। ऑप्शन कौन करेक्ट है आपका, बताओ। इससे सिंपल क्या लोगे यार, करने बैठोगे तो हालत खराब हो जाएगी। आप 0 ले लो, 45 ले लो, 90 ले लो, सिंप्लीफाइड मैंने ले लिया 0 और 90 ले लो और इजीली हो जाएगा, ठीक है, कुछ भी नहीं क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये है इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके क्या हैं, देखो यहाँ से निकलते हैं चीजें, है ना, ठीक है। अच्छा बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आप लिखिए जल्दी से, हाँ 6 sin की पावर 6 अल्फा प्लस cos पावर 6 अल्फा इफ इवैल्यूएट द फॉलोइंग, क्वेश्चन लिखो, इवैल्यूएट द फॉलोइंग, क्वेश्चन इवैल्यूएट द फॉलोइंग, क्या है 6 sin टू द पावर 6 अल्फा प्लस cos टू द पावर 6 अल्फा माइनस 9 sin टू द पावर 4 अल्फा प्लस cos टू द पावर 4 अल्फा, ठीक है। इसको आपको करना है इवेल्युएट, है ना, तो जब इसको इवेल्युएट करोगे इज, हाँ ठीक है, इवेल्युएट करना इज होगा, ठीक है, इज। ऑप्शंस क्या है आपके, पहला है 3, बी है -3, मुझे आप हो करना आपका आंसर आ गया होगा 4, डी है 0, मैं आई होप आपका आंसर आ गया होगा, कुछ भी नहीं है यार, मैंने क्या बोला, क्वालिटी क्वेश्चन दी गई है, क्वेश्चन दी गई है, ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन है, अल्फा कुछ भी हो सकता है, अल्फा कितना रखोगे 0 डिग्री रखो, रखो जल्दी से 0 डिग्री, अल्फा इज इक्वल टू 0 डिग्री, अल्फा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो इक्वेशन क्या बनेगी 6 * sin 0 0, तो 0 + 1 cos 0 कितना होता है 1 माइनस 9 0 + 1 कितना आ जाएगा, 6 - 9 दैट इज -3, क्या है क्वेश्चन में बताओ, आगे एडवांस से फ्री का नंबर है कि नहीं है, ठीक है। देखो आपके क्वेश्चन सारे हो रहे हैं लगभग ट्रिक से, है ना, तो चलो ठीक है आज इतनी बात करते हैं, है ना, आपकी काफी ज्यादा क्वेश्चन हो गए हैं, वीडियो लंबा जा रहा है, ठीक है, लेंथी हो रहा है, तो मैं डेली क्वेश्चन लाते रहूँगा 4 से 5 क्वेश्चन 10-15 मिनट के, बट आपका रिलेशन फंक्शन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, वो आपका वीडियो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। हाँ देखो ट्रिग्नोमेट्री मैंने पूरी पढ़ा दी है अच्छे से, जे लेवल का जो प्रीमियम में लोग देते हैं मैंने यहाँ दे दिया आपको, ठीक है। प्रीमियम में पता नहीं क्या करवाते हैं 8-10 महीने के, वो कहना नहीं चाहिए किसी को, है ना, ठीक है। चलो ठीक है, बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चंस की, अभी क्वेश्चंस हो गए, ठीक है। ट्रिक्स बताइए, आप ट्रिक याद रखिए, आपका जितना भी कंटेंट था मैंने पूरा दे दिया, इससे ज़्यादा कोई नहीं देगा, है ना, इससे ज़्यादा कोई ट्रिक्स बताएगा, या याद रखो, ठीक है। सारा कंटेंट आपको मैंने एक ही चैनल पे दे दिया, एक ही चीज़ पे दे दिया, ठीक है। और इतने क्वेश्चंस मैंने करवा दिए हैं, मैं PDF इसके अपलोड कर दूंगा, कम से कम 254 क्वेश्चन मेरे पास, तो मैं वो सारे क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। प्लस अरिहंत की बुक खरीद लीजिए, उससे क्वेश्चन कीजिए, ठीक है। अच्छा ओके, तो थैंक यू सो मच, अगर आपको पसंद आया लेक्चर, अगर कहीं भी कैलकुलेशन मिस्टेक हुई देख लेना उसको, ठीक है, वो हो जाता है कभी कभी, है ना, ठीक है, थोड़ा सा मौसम की वजह से चल रहा है, ठीक है। तो एक काम करना, सबसे पहली बात तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना चैनल को, है ना, और दोस्तों के साथ शेयर कर दो यार, उनको भी भला हो जाए, है ना, सब्सक्राइब करवा दो, क्योंकि आपके कमेंट आते हैं, यस कुछ सब्सक्राइब कर दो तो अच्छा लगता है अंदर से, तो और अच्छा देने का मन करता है कंटेंट, ठीक है। तो ओके थैंक यू सो मच, कल मिलते हैं नए चैप्टर के साथ, रिलेशन एंड फंक्शन के साथ में आपकी कोई चलती रहेगी, ओके।